हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो मुझे चैनल हुआ, जो थीम हुआ आप सभी के लिए कि आगे क्या होने वाला है, जो आपके ईश्वर परमात्मा यूनिवर्स जिस एनर्जी से भी आप कनेक्ट होते हो वही आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ओके, कि आगे क्या होने वाला है। डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स है, गाइडलाइंस है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, पीके पायल रीडिंग है। इसमें से आपको एक पायल चूज करने की जरूरत है। ओके, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स, बहुत पीस की ऊर्जा को मैं लेती हूँ, लव की ऊर्जा को मैं लेती हूँ। बहुत ब्लेसिंग्स मुझे आप सभी से यहाँ पर मिलती है। उस सभी के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा पे करना चाहती हूँ। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर उनकी झोली में वो ज़रूर जाएगा। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हूँ, आप इसके नंबर से भी जा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। तो फर्स्ट पायल है डोर टू रोमांस, इसका नंबर है 33, पायल नंबर 1। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी पायल को आप चूज कर सकते हो। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पे क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। एंड सेकेंड पायल है द टेम्पल पाथ, पायल नंबर 2, द टेम्पल पाथ। आगे क्या होने वाला है, इसका नंबर है 1 + 2 3। ओके, ये भी 3-3 ही हो रहा है, ये भी 3-3 ही हो रहा है। बहुत मैचिंग वाली ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, तो चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये 33 का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, पहले तो मैं यहाँ पर आपकी तरफ मैं देख रही हूँ कि बहुत आपको जैसे कहते हैं ना कि अभी तक जो नहीं मिला है, चाहे वो रिश्ते में हो सकता है, चाहे प्रेम में हो सकता है, चाहे आपको जैसे कहते हैं ना कि अपनापन नहीं मिला है, अपनों से ही अपनापन आपको नहीं मिला है। हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि आप पूरा भरा पूरा परिवार है आपका, और बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन है आपके, सब कुछ है, कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सब चीजें ना के बराबर हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए आगे क्या होने वाला, आगे तो आपको जैसे कहते हैं ना कि भरमार आपकी तरफ बहुत बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो आपके दिल को खुश करता है, जो चीजें, जो इंसान, जो ब्लेसिंग्स है ना, जो भी हर चीज जो भी आपको खुश करती है, वही सिर्फ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। पहली बात तो कोई ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ आएगी ही नहीं जो आपको यहाँ पर ब्लॉक करे। आपकी तरफ आगे क्या होने वाला है, आगे आपके साथ यही होने वाला है कि हर वो चीज आपकी तरफ आएगी जो आपको हील करती, जो आपको खुश करती है, जो आपके दिल को भाती है। कहीं ना कहीं जैसे आप भी उस चीज को मंजूरी दे रहे हो। ओके, जैसे उस चीज से आप हामी भर रहे हो कि यस, जैसे कहते हैं ना कि आप भी बोल रहे हो कि यस मुझे चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जैसे आप बोलना सीख गए हो, खुश रहना सीख गए हो, खुद से प्रेम करना सीख गए हो कि यस, खुशियों को अगर पाना है तो खुशियों को अपना मानना पड़ेगा। अगर खुशी को अपने जीवन में लाना है तो उसके लिए भी उसके आने के लिए उसके दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे। पायल नंबर 1, आगे आपके साथ यहाँ पर यही हो रहा है कि बहुत कुछ आ रहा है और आप भी उस चीज के लिए हामी भर रहे हो, मंजूरी भर रहे हो कि यस मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं हर चीज के लिए। चाहे वो आपके प्रेम, कहते हैं ना कि भाई ये प्रेम का धनी है, इसे तो पता नहीं इतना ब्लेसिंग्स मिल रही है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना प्रेम यहाँ पर मिल रहा है इसे। ये वो वाली ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि आप भी कम नहीं पड़ रहे हो, आप भी कम नहीं पड़ रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि नहले पे दहला। ओके, जैसे आप भी दिल खोलकर
अपनी अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, आप जिसे भी लाइक करते हो, हर चीज जो दिल में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है, उस चीज के लिए आप जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए आप अपने दिल के दरवाजे यहाँ पर खोल रहे हो। पाइल नंबर 1, ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर जैसे पंछी आजाद, स्वतंत्रता, ओके, फ्रीडम, ये वो वाली ऊर्जा है। आगे आप जैसे कहते हैं ना कि जो आपको आजादी की तरफ लेकर जाएगा, कोई बंधन या बंदिश नहीं है आपकी किसी भी चीज में यहाँ पर, बल्कि आप यहाँ पर आगे आप अपने आप को एक बंधन बंदिश से आप अपने आप को आजाद करा रहे हो। ओके, तो आगे आपके साथ यहाँ पर बहुत बहुत ऐसा चेंजेस देखोगे, बदलाव देखोगे आप अपने रिलेशन में। ये खुद के प्रति है, रिलेशन तो छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर आप खुद मंजूरी दे रहे हो। ओके, खुद मंजूरी दे रहे हो, खुद यहाँ पर हर चीज को कहते हैं ना कि आने दे रहे हो अपनी तरफ यहाँ पर। माय गॉड, मैं क्या बोलूँ। पाइल नंबर 1, मैं सच में बता रही हूँ, पाइल नंबर 1 मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि आपकी एनर्जी को मैं जिस तरीके से कनेक्ट करती हूँ, जिस तरीके से कार्ड निकलते हैं, क्या ऊर्जा होती है आपकी यहाँ पर। जैसे एक कार्ड भी इधर से इधर नहीं जाता है और सटीक निशाना यहाँ पर जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत चीजें हैं जिसे आपको पढ़ने की या सुनने समझने की जरूरत है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे कहीं ना कहीं जैसे पाइल नंबर 1 आपकी तरफ यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वही चीजें आ रहा है। जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दिल लगाकर आप बैठे हो किसी से। ओके, जैसे आपका, सॉरी मैं कहूँगी कि आपका दिल है ना लट्टू हुआ पड़ा है किसी पे। ये एक, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी ऊर्जा आ रही है कि मतलब आपने किसी को बहुत ऐसा चाहा और जितना आपने चाहा उतना ही आपके साथ यहाँ पर चीजें आपको दर्द मिला। जितना आपने कहते ना कि अपने आप को लट्टू करा उस पे, उतना ही आपको दर्द भी मिला, आपको पेन भी यहाँ पर मिला। ओके, आगे आपके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आगे चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि चीजों को कैसे पाया जाता है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको बेहतर, ओके, उसको एक नया रूप, एक नया जन्म, ओके, उसको एक अलग अंदाज में खिलाना, अलग अंदाज में देखना, उसको एक नए रास्ते बनाना, ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी यहाँ पर। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे घाव को किसी ने कुछ किया आपके साथ तो उसका भर जाना। आगे आपके साथ यहाँ क्या होने वाला है, आप कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने जख्म दिया है, उसे आप भुला नहीं पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूं कि उन सब चीजों को आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, इससे भी बेटर कुछ है, इससे भी कुछ अच्छा है यहाँ पर। और जो मतलब यहाँ पर जो गलतियां आपने पास्ट में करी, जो घाव आपको दिए, शायद आप उसे भुला नहीं पा रहे थे अभी तक, लेकिन वो कहते हैं ना कि उस कगार पर आ चुके हैं। ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना कि वो घाव अपना एक नया रूप ले चुके हैं, एक नया अंदाज में यहाँ पर आ चुके हैं। मैं कैसे समझाऊं आपको पाइल नंबर 1 जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक कहते हैं ना कि जितना हम जिस चीज के लिए, जो चीज हमें नहीं मिलती है, ओके, जो चीज हमें, आपको प्रेम नहीं मिला है, सच बताऊं ना, मैं एक सच्चा प्रेम, इमोशनल, जो ये कार्ड्स में यहाँ पर बता रही हूँ पाइल नंबर 1, वो नहीं मिला है आपको। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि जो चीज हमें नहीं मिलती, उसके लिए हम पाने के लिए, उसको बदलने के लिए, उसको, आपकी चाह इतनी बड़ी आपकी चाह कि जैसे आप यहाँ पर, जैसे मैं क्या समझाऊं, क्या बताऊं, कि आप शायद अपने आप को ही बदल दिया। ओके, कि ठीक है, मुझे अब ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए, ये शायद पास्ट की ऊर्जा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर होल्ड बैक करके आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर, आगे क्या होने वाला है,
आगे यही होने वाला है कि आप किसी के किए हुए कर्मों को माफ कर रहे हो, किसी का दिया हुआ दुख दर्द उस चीज को रिलीज कर रहे हो, लेट गो यहाँ पर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपने आप को बदल रहे हो, एक नया रूप, नया अंदाज, नए रिलेशन, नई खुशी, यहाँ पर जो मैं बता रही थी आपको। ओके, आगे क्या होने वाला है? आगे तो मुझे बहुत एक नई ऊर्जा से आप भरे हुए हो, अलग अलग तरह की खुशियां आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। ओके, जैसे कहते हैं ना कि जिसको जितना दर्द दिया वो उतना ही मुस्कुरा रहा है, वो उतना ही खिल रहा है। ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा है, आई होप मैं समझा पाई हूं आपको यहाँ पर। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आगे क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मैं जितना जितना आपने कहते हैं ना कि किसी चीज को पाने की चाह बढ़ी आपकी, जितना ज्यादा आपने किसी चीज को चाहा और उसके प्रति उतने ही एफर्ट डाले आपने यहाँ पर, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके लिए शायद बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा आपकी लाइफ का, क्योंकि यहाँ पर आप मतलब आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि अगर आप दिल से, आत्मा से, अंदर से खुश हो, अंदर से हील हो आप यहाँ पर, तो आप दुनिया का कोई भी दुख दर्द इजीली आप पार कर सकते हो। लेकिन चूंकि आप बहुत इमोशनल हो, तो आप जब आप अंदर से टूटोगे, बिखरोगे, आपके साथ चीटिंग होगी, आपके साथ धोखा होगा, तो वहां पर क्या होगा, आपकी पूरा कहते हैं ना कि जीवन एक रुक सा जाएगा। आपको सब दूर, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आपके रिलेशन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, पॉइंट नंबर 1। आगे क्या होने वाला है? आगे आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बदल रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बदल रहे हो कि ठीक है, मुझे यहाँ पर अपने आप को बदलना होगा, तभी मेरी जिंदगी बदलेगी। तभी यहाँ पर जो भी मेरे रास्ते बंद हैं, चाहे वो रिलेशन से हो, चाहे मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना हो, चाहे मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना हो, वो तभी मुझे यहाँ पर मिल पाएंगे। तो ये एक आपका, जैसे आप अपने आप को अपनी इस परेशानी से निकलने के लिए आप अपने आप को इस कदर यहाँ पर बदल रहे हो कि आपका दुख, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप दिल से आप बहुत ज़्यादा निराश हो, हताश हो, ओके, तो आप अपने जीवन के किसी भी चीज़ में आप अपनी वही ऊर्जा डाल रहे हो। लेकिन आप दिल से और आत्मा से आप खुश हो, तो आप जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है उसे आप फेस कर पाओगे। आगे आप यहाँ पर बस यही सब चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बदल लिया भाई, कि भाई इतना हर चीज़ को होल्ड कर बैठना कि यही पर्सन हो, यही रिलेशन हो, मुझे यहीं से खुशी मिलेगी या मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने आप को बदला, अपने आप को अपनी सोच यहाँ पर बदली और सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर आपका। आगे आप यहाँ पर जो भी चीज़ें आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, जो खुशी आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही, प्रॉब्लम आ रही है आपके जीवन में, आपके रिलेशन में, तो वो सब यहाँ पर आपकी ख़त्म हो रही हैं। ओके, द वर्ल्ड ख़त्म हो रही है, द एंड हो गया ना उस चीज़ का। यहाँ पर पाइल नंबर 1 द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि अब आप यहाँ पर इमोशनली और मेंटली बैलेंस हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना कि आप अपने आप को बदल रहे हो। आगे क्या होने वाला है? आगे तो आप यहाँ पर, मैं सच बताऊँ ना कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपको ये भली भांति आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, कि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं या किसी को अपना बनाते हैं तो उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी कमज़ोरी है वही आपने अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करा है। ओके, और यहाँ पर जहाँ से आपकी खुशी आती है
ठीक है, वहां से वो चीजें आपने अपनी खोली हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ आपके लिए कि आगे अब आप जैसे कहते हैं ना कि हर कदम बहुत फूक फूक कर चलोगे। आपको बहुत चीजें क्लियर हो चुकी हैं, वक्त ने, समय ने, रिलेशन ने आपको बहुत कुछ चीजें समझा दी यहाँ पर। ओके, आप ये अब कोई भी चीज अपने रिलेशन में या अपने जीवन में इस तरह से नहीं लाना चाहते हो जो आपके लिए फिर से अड़ंगे या बाधाएं या आपका वापस से हार्ट चक्र ब्लॉक हो और वापस से फिर वही साइकिल यहाँ पर घूमे कि वापस से फिर अपने आप को रेडी करो, तैयार करो, नई ऊर्जा से भरो, नए रिलेशन यहाँ पर बनाओ। वापस से आपको उन सब चीजों में नहीं जाना है। ये तो कहीं ना कहीं जैसे आपके लिए आगे आपके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है कि अब आप अपने आप को बहुत, सबसे पहले तो आप अपने आप को यहाँ पर ये समझना शुरू कर दो कि आप बहुत चीजें जब आप हैंडल यहाँ पर कर चुके हो। ओके, हैंडल आपने करना सीख लिया है कि अगर कोई आपको इमोशनली चीटिंग करता है या आपको कोई धोखा देता है तो आपको उस सिचुएशन को, उस इंसान को कैसे हैंडल करना है ये आपको भली भांति पता है। अब ये आ चुका है आपके अंदर यहाँ पर, क्योंकि आपकी एक जो साइकिल है ना वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। अब आप अपने आप को बहुत पावरफुल समझोगे यहाँ पर। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता, विजडम, बहुत चीजें जैसे आपके हिसाब से यहाँ पर चल रही हैं। ओके, आप बहुत चीजों को जैसे कहते हैं ना कि चीजें यहाँ पर बैलेंस, पहले आप चीजों को बहुत अलग तरीके से देखते थे, अब चीजें बहुत अलग तरीके से आपके साथ में यहाँ पर घूमेंगी। ओके, आगे आपके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पर कहूँ तो जो भी चीजें आपको, आपकी खुशी या आपके रिलेशन या आपकी जो भी चीजें आपको हर्ट कर रही हैं, दुखी कर रही है, परेशान कर रही हैं, वो सब चीजें अंत हो चुकी हो और एक आप नई साइकिल में जा रहे हो जहां आप अपने आप को, खुद को बोल रहे हो, खुद को देख रहे हो, खुद को जान रहे हो, समझ रहे हो और कहीं ना कहीं जैसे आप अपने आप को मंजूरी दे रहे हो, जैसे प्रेम के लिए। यस, आप बोल रहे हो मुझे भी प्रेम चाहिए। ओके, मुझे भी खुशी चाहिए, मुझे भी मेरे जीवन में बहुत हर्ष उल्लास यहाँ पर चाहिए। ओके, जैसे खुलकर बोल रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अब आप प्रोटेक्शन में हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप बोल रहे हो जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर रहे हो उस काम को। यहाँ पर डीप ब्रीथ और डीप ब्रीथ, 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आगे आपके साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि चुप रहकर आपने अपने आप को भीतर से शांत करा है। ओके, और ये इस भीतर की शांति को जैसे अब बाहर आप यहाँ पर महसूस करोगे। ओके, डीप ब्रीथ यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि आगे अब आप जैसे आपके जो एक उतार चढ़ाव या हलचल आपको देखने के लिए मिल रही थी सब दूर, यहाँ पर जैसे आप एक बड़ी गहरी सांस यहाँ पर लोगे कि फाइनली चीजें अपने मुकाम पर, अपने मुताबिक, अपने हिसाब से यहाँ पर चल रही हैं। जैसे एक रिलैक्स वाली ऊर्जा है, एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि ओह सब ठीक है, फाइनली चलो सब ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ओके, ये एक यहाँ पर जैसे आपका जो फेस है ना, आपके फेस पर पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बर्डन, एंजाइटी वगैरह आप देखने के लिए आपको मिलती होगी, लेकिन आगे यहाँ पर आपको आपके जीवन में या आपके भीतर भी यहाँ पर किसी भी तरीके से ले लो, अंदर बाहर बहुत आपको सुकून है और शांति है। जैसे कोई हलचल नहीं है यहाँ पर, कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं मैं देख रही हूँ। ओके, जैसे एक रिलैक्स वाली ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, जैसे भीतर से आप अपने आप को बहुत शांति में लेकर बैठे हुए हो। एंड यहाँ पर सिम्बियॉन्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर आगे आपके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपको कि भीतर जो आप अंदर महसूस कर रहे हो ना, उसका प्रभाव आपके
बाहरी जीवन को भी प्रभावित यहाँ पर कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जितने भी पास्ट के जो भी पर्सन थे, ठीक है, उनकी रियलिटी, उनकी सच्चाई आपको सब समझ में आ चुकी है। बहुत से लोगों के पर्दे फाश हुए हैं आपके सामने, ठीक है। बहुत से लोगों की कड़वाहट, नफरत आई है आपके सामने यहाँ पर, और शायद आप यहाँ पर ये इन लोगों की जो सच्चाई थी, इन लोगों के जो मुखौटे थे और जो आपको ब्लॉक कर रहे थे, है ना, ये सारी चीजों का आपको पता नहीं था, आपको अंदाजा नहीं था यहाँ पर बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने अपने भीतर यहाँ पर झांकना शुरू करा, अपनी भीतर की शांति को महसूस यहाँ पर करा, आपके सामने चीजें जो भी झूठ है, सच है, सब खुल कर यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो आगे क्या होने वाला है, आगे आप, अब जो आपके साथ यहाँ पर घटित हुआ, जो चीटिंग आपके साथ यहाँ पर हुई है, वो अब नहीं होगी। अब आप यहाँ पर आगे सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर वही करोगे जो आपको समझ में आता है, ठीक है। आप किसी के मुताबिक नहीं चल रहे हो, इमोशनली फूल नहीं बन रहे हो, बल्कि आप यहाँ पर अपने दिमाग से काम कर रहे हो, अपनी बुद्धि से यहाँ पर काम कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर द रोजेस किस, ओके, क्योंकि यहाँ पर ओके आगे क्या होने वाला है, आगे जैसे सच बताओ ना कि आप एक ऐसे अभी तक झूठे और फरेबी और एहसान फरामोश लोगों को आप देते रहे हो, लेकिन अब जो प्रेम आपको मिलेगा वो आपको ऐसा मिलेगा जो आपको मतलब बहुत अंदर से सुकून, शांति, है ना, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाना, परमात्मा की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल जाना, ओके, जो हमें बहुत दुख दर्द से बाहर निकालता है। तो आगे आपको यहाँ पर परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की ब्लेसिंग्स, है ना, उनका आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जब वो प्रेम देने पर आता है, जब वो हमें प्रेम करता है, जब वो हमें अपना मानता है और हमारे इर्द गिर्द घूमता है, तो फिर किसी की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है हमें। ओके, तो यहाँ पर जब हमें परमात्मा, आगे क्या होने वाला है, अभी तक तो भाई आप जैसे कहते हैं कि ना वाली ऊर्जा में, तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि हाँ बोलना सीख गए हो, यस मुझे चाहिए, मुझे हर चीज चाहिए, सुख चाहिए, हर जो भी चीजें होती हैं इस दुनिया में, मुझे वो हर चीज चाहिए। और जैसे परमात्मा, जैसे ही आपने यस बोला, जी बोला, परमात्मा ने आपको यहाँ पर वो सब कुछ देना आपको शुरू कर दिया। ओके, परमात्मा बोल रहा है कि आप बोलो तो सही, आप बोलो तो सही, यहाँ पर दिल तो खोलो, है ना, आपकी आवाज जैसे परमात्मा यहाँ पर सुन रहा है। आगे अब आपका परमात्मा आपको स्पर्श कर रहा है, ओके, आपको खिला रहा है, अंदर से खिला रहा है, अंदर से पीस दे रहा है, अंदर से शांति यहाँ पर दे रहा है। जैसे परमात्मा जब हमें स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ में, हमारे जितने भी दर्द होते, दिमाग के, आत्मा के, हमारे शरीर के, वो सब खत्म हो जाते हैं। जो भी हमारे जीवन के दुख सुख होते हैं वो सब यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा का स्पर्श आपकी आत्मा से यहाँ पर हो रहा है। ओके, द ब्रेथ ऑफ मैजिक। और इसकी वजह से आगे क्या होने वाला है, इसकी वजह से जैसे आपके जीवन में चमत्कार यहाँ पर हो रहे हैं, मैजिक हो रहे हैं यहाँ पर, आगे आपके साथ बहुत कुछ चीजें जैसे कहते हैं ना कि आपको खिलना आ चुका है, आपको बोलना आ चुका है, आपको हर चीज को लेना आ चुका है। जैसे आपको आपका हक चाहिए, मैं ये सुन रही हूं कि यस मुझे चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरी पावर चाहिए, मुझे मेरी शक्ति चाहिए। आप यहाँ पर वो दे भी रहे हैं और प्लस में आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, आपके साथ मैजिक कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, जैसे अब यहाँ पर जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि खिल रहे हो आप यहाँ पर,
आपकी हर चीज खिलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एनलाइटनमेंट आगे आपके साथ यहाँ पर हमेशा और हमेशा ईश्वर परमात्मा आपको गाइड करेंगे। ईश्वर परमात्मा जैसे आपको सही राह दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। ओके, और कहीं ना कहीं जैसे वो आपके दिमाग में हमेशा वो प्रेम को रखेंगे, शांति को यहाँ पर रखेंगे। आपको मतलब अगर कहीं भटक भी रहे हो तो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, लोगों की सच्चाई यहाँ पर बताएंगे। आगे क्या होने वाला है, जैसे आपको पता चल चुका है, सबके मुखौटे उतर गए हैं, सबके चेहरे, सबकी सच्चाई सामने आ चुकी है, आपके सामने आ चुकी है कि कौन पर्सन कैसा है, किसको कैसे हैंडल यहाँ पर करना है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपने ईश्वर परमात्मा की जैसे आज्ञा के बिना, उनकी परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ओके, कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो आपको उन पर बड़ा विश्वास है कि आपकी जिंदगी का जो भी करना धरना है, जो भी गाड़ी चलनी है, जो भी आना जाना है, वो सिर्फ मेरे ईश्वर परमात्मा ही कर रहे हैं, और मैं सिर्फ उनकी ही आज्ञा का पालन करूंगा। और मैं उनके जैसे कहते हैं ना कि जो वो बोलेंगे मेरी जिंदगी में वही आएगा और वही मैं यहाँ पर करूँगा। और जब भी आप उनकी हेल्प मांगोगे, उन्हें पुकारोगे या बुलाओगे, वो आपको हमेशा गाइड करेंगे। ओके, वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे, इनलाइटनमेंट, क्योंकि वो आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आगे क्या होने वाला है, आगे तो बस आप यहाँ पर ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की गाइडलाइन से, उनकी ब्लेसिंग से आप यहाँ पर बहुत कुछ चीजों को समझ चुके हो। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू। अबंडेंस, देखो यहाँ पर आगे तो आपको सच बताओ ना कि यहाँ पर चीजें जो मैजिक आपके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, मैजिक आपके साथ यहाँ पर यही हो रहा है कि अब आपको यहाँ पर अबंडेंस, आपके लिए बहुत सारे जैसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स आ रही है, यहाँ पर ब्लेसिंग्स है। और ये ब्लेसिंग्स जैसे यहाँ पर प्रेम के रूप में आ रही है, सपोर्ट के रूप में यहाँ पर आ रही है। ओके, और दुआओं के रूप में यहाँ पर आ रही हैं। ओके, और कहीं ना कहीं जैसे मनी, सक्सेस, ओके, या आपका कोई गोल है, आप कुछ कहीं पहुंचना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो बहुत कुछ एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ आपके लिए। तो आपको कोई बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज भी बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाली है आगे। ठीक है, तो अबंडेंस आ रही है, नंबर 1 है यहाँ पर। तो नंबर वन की ऊर्जा है यहाँ पर, तो बहुत कुछ है। अबंडेंस के साथ साथ आपकी तरफ बहुत कुछ आ रहा है आगे। लव मैं क्या बोलूं यहाँ पर। तो बस अभी वैलेंटाइन डे भी निकला ही है 2-4 दिन पहले। तो आपकी तरफ यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारा, मतलब यहाँ पर जो मैं कह सकती हूँ कि जो अभी तक बहुत चीजें जैसे बंद थी, ओके, बंद थी, यहाँ पर वो खुल रही हैं, आपकी खुल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी खुल रहा है, आपकी थर्ड आई भी यहाँ पर खुल रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ का कोई नया चैप्टर भी आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर बीवेयर। ओके, तो थोड़ा सा सावधानी से, आप ऑलरेडी आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको
अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है सावधानी रखनी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अब आपके भीतर काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं। जो चेंजेस हुए हैं उसके अनुसार आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पर नहीं, क्योंकि अब आप यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, आगे आप यहाँ पर अपनी एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जा रही है। ओके, द फूल की जर्नी है यहाँ पर, आगे किसी यात्रा पर जा रहे हो जो आपको आपकी मंजिल, आपके लक्ष्य, आपकी एक बहुत चीज़ें हैं जो आपको आगे की तरफ लेकर जा रही हैं। एक न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्टिंग है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1 तो ये थी हाँ, यहाँ पर मैंने चिट बनाई है, भोले बाबा के ही मैसेज है। तो देखती हूँ भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए? ओके, अगर कोई आपके बच्चों को गलत बोलता है तो आपको भोलेनाथ से बोलना है। ये भोलेनाथ आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे या आपको किसी को भी कुछ भी गलत बोलते हैं तो आपको किसी से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने परमेश्वर भोलेनाथ से ही आपको बोलने की ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पर जब भी आपको कुछ गलत महसूस होता है तो आप मन को शांत रखने की कोशिश किया करो, सब पता चल जाएगा। ओके, तो भोलेनाथ आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपका दिल और दिमाग शांत रखो, ठीक है। आप, ईश्वर आपके साथ में है, यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए आगे आप उसे महसूस तभी कर पाओगे जब पीस में रहोगे, शांति में यहाँ पर रहोगे। ओके, एंड यहाँ पर आपको बांसुरी की धुन बहुत सुनाई देगी। तो यस, आपको बांसुरी की धुन, म्यूजिक अगर आपको पसंद है, ठीक है, तो आपको सुनने की ज़रूरत है या आपको बहुत ज़्यादा सुनाई भी देगी। एंड यहाँ पर आपको अपने घर में शंख बजाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई बहुत कुछ चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। शंख एक शुभता का संकेत है कि जब भी आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे यहाँ पर तो समझ जाना कुछ न्यू होने वाला है। ओके, एंड यस, आपके दुश्मन आपसे हार चुके हैं, विश्वास करो, यहाँ पर यही बताया जा रहा है। आपके दुश्मनों ने ही भाई आपको आपके जीवन से सुख, अपने अपनों का प्रेम, है ना, आपको मानसिक असंतुलन यहाँ पर दिया है, तो वो आपके जीवन से जा चुके हैं। आपको इस चीज़ पर विश्वास करना होगा। ओके, पाइल नंबर 1 तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय, पाइल नंबर 2 तो जिसने भी द टेम्पल पाथ का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सनिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 2, आगे आपके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2 मैं जो यहाँ पर महसूस कर रही हूँ ये एक ऐसी ऊर्जा है पाइल नंबर 2 आपकी, जो आपको मतलब कहते हैं ना कि सुकून है। ये एक ऐसा सुकून है दिल का, दिमाग का और आत्मा का, ये सुकून है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आपको आपकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं मिला है, वो शांति नहीं मिली है। तो आगे अब आप आपका जो जीवन होगा वो सुकून और शांति से भरा हुआ रहेगा। ओके, और ये जो आगे होने वाला है ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको दिन प्रतिदिन, है ना, दिन प्रतिदिन आपको जिसमें आप इसमें रम कर खिलते चले जाओगे। ओके, जब हमारे दिल और दिमाग में शांति होती है, सुकून होता है, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमारी ज़िंदगी मतलब सुकून है, शांति, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है या हमें बहुत कुछ जानने के लिए मजबूर कर रही है ना। तो यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी के जितने भी दुख थे, जो पीड़ा थी, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा
टेंशन में आपको रख रहे थे, वो सब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि दफन हो चुके हैं। दफन यहाँ पर जैसे वो जैसे उनके ऊपर मिट्टी डाल दी है आपने, कि मिट्टी डाल दिया है यहाँ पर। ये वो वाली ऊर्जा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, आगे आपके साथ यहाँ पर जैसे अब आपको ये फील होगा, ये विश्वास होगा कि हाँ अब आपका जीवन पूर्णतः और बहुत सुकून से जी रहे हो, शांति से जी रहे हो, और आपका जीवन यहाँ पर अब बहुत आरामदायक है। आराम से आप अपनी ज़िंदगी को एक चैन की सांस आप ले रहे हो। ओके, बहुत पीस है, शांति है आपके लिए। थोड़ा बोला भी जा रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 2 कि आपको किसी ऐसी स्पेस पे या किसी ऐसे जगह पर आपको बैठने की ज़रूरत है जहाँ आपको पीस मिले, शांति मिले, सुकून मिले, क्योंकि आपको उस चीज़ को फील करना होगा, आपको उस चीज़ को महसूस यहाँ पर करना होगा, क्योंकि आगे आपके साथ यही होने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पर मंदिर की भी ऊर्जा है यहाँ पर, घर की भी ऊर्जा। अगर किसी का घर का सपना आपका कि मेरा ऐसा ड्रीम हाउस हो जहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी हो, खुशियाँ हो, सुख हो, चैन हो, आराम हो, तो वो ड्रीम आपका पूरा होगा आगे। और किसी की मंदिर की स्थापना है तो वो भी यहाँ पर पूरी होने वाली है। ठीक है, एंड मैं कार्ड फिर से शफल करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, क्योंकि मेरी इंट्यूशन उसे अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे 3 लाइट्स नज़र आ रही हैं। 3 लाइट्स मतलब यहाँ पर आपका थैंक यू 3 नंबर भी और 3 लाइट्स हैं यहाँ पर, आपका माइंड, बॉडी, सोल। ये बहुत रिलैक्स वाली ऊर्जा है पाइल नंबर 2। यस, मैंने बोला ना सुकून एंड शांति, जस्ट मैंने जो बोला पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर ये वही कार्ड दर्शा रहा है। अब मैं क्या इसको एक्सप्लेन कर यहाँ पर करूँ। जैसे सुकून है, शांति है, पीस है आपको। ओ गॉड, ये 8 ऑफ वैंड्स के, इसे देख रहे हो आप, कितनी बंधी हुई है, ये कितनी जकड़न है, इसे कितना स्ट्रेस है। जैसे इसे अपना जीवन का इसे अपने जीवन को जीवन की परेशानियां, जैसे जीवन के दुख दर्द हैं, है ना, इससे बाहर कैसे निकलना है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें इस कदर परेशानियां हमारी इस कदर चलती हैं हमारे सामने कि जैसे हम उससे बाहर निकलने के रास्ते मतलब हमें नहीं दिखाई देते हैं, सुनाई नहीं देते, पता नहीं चलता यहाँ पर। तो ये एक बंधी हुई ऊर्जा है कहीं ना कहीं, जैसे सुकून, शांति, पीस जो मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया पाइल नंबर 2। तो आगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की ऊर्जा है और ये फ्यूचर की ऊर्जा है आपकी। तो इस ऊर्जा से आप निकल रहे हो। अभी आपको शायद ये ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, अभी तो परेशानी जो कि तो ही चल रही है, अभी तो मुझे कहीं से कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, कहीं से कोई हिसाब किताब ही नहीं बैठ रहा है, कहीं से कुछ भी सहारा नहीं मिल रहा है, कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये प्रॉब्लम है जो कैसे सॉल्व होगी। यहाँ पर विश्वास करो अपने ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों मानते हो पाइल नंबर 2? आप कमज़ोर तो बिल्कुल हो ही नहीं। बस यहाँ पर ज़रूरत क्या है, अपने आप को पावर दो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ। ठीक है, अपने आप को हील करो थोड़ा सा अपने आप को। जैसे ये एक ऐसी ऊर्जा है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को मेंटली यहाँ पर आप अपने आप को वीक मानोगे, ठीक है, जिस चीज प्रॉब्लम के बारे में जितना आप सोचोगे, डीप में जाकर आप सोचोगे, तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है वही आप उस ऊर्जा आपके अंदर चली जाएगी और वही जा रही है कहीं ना कहीं। जैसे आपकी सोच के मुताबिक, जैसे आप जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना, उसी के अनुसार आप काम कर रहे हो। ये टोटली आपके हाथ में है। ये यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, जो आज आपको दिखा, कुछ आपको जैसे सत्य क्या है, ठीक है,
पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आया। बहुत कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगी, लेकिन यहां पर बोला यही जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास करो, बैलेंस करो अपने आप को ऐसी ऊर्जा से भरो, पॉजिटिव ऊर्जा से आपको भरने की यहां पर जरूरत है। अपने आप को हील करो। आपको बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2, बहुत ज्यादा आपको पीस चाहिए, शांति। यहाँ पर जो 3 नंबर की ऊर्जा है, यहाँ पर आपका माइंड, बॉडी, सोल, बिल्कुल में ये पास्ट की भी ऊर्जा हो सकती है पाइल नंबर 2। आगे क्या होने वाला है बस आप यहां से ही निकल रहे हो, लेकिन गाइडलाइंस आपको यहां पर यही दी जा रही है कि आपको किसी ऐसी जगह पे पीस में, शांति में बैठने की जरूरत है, क्योंकि आप जब तक उस चीज को करोगे नहीं तब तक फील कैसे होगा, क्योंकि अभी तो आप यही फील कर रहे हो। आपको फील ये करना, ये महसूस करना। आप ये मत सोचो कि मैं अभी भी आज भी वहीं खड़ा हूं, मेरा दिमाग आज भी बंधा हुआ, मेरी बॉडी, मेरा शरीर, जैसे कहते हैं ना कि आप आज भी वहीं थे जहां पास्ट में ही आप अपने आप को देख रहे हो क्या अभी भी? पास्ट से तो भाई बहुत चेंज हो चुका है, बहुत कुछ चेंज भी हुआ है। तो उस चीज को फील करो, उस चीज को महसूस करो। जो आप सोच रहे हो आप वहां पर नहीं हो, ठीक है? तो जो सोचोगे वही चीजें होंगी। आगे आपके साथ यही होने वाला है, एक सुकून, एक शांति जो आपको अभी तक नहीं मिली है। पाइल नंबर 2, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, 5 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पर बोला यही जा रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आगे आप अपने आप को, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीजें जैसे आपके हाथ से चली गई हैं, जो आपने चाहा वो आपको मिला नहीं है, ठीक है? तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो चीजें आपको नहीं मिली, जो आप चाह रहे हो, लेकिन उससे भी बेटर, उससे भी अच्छी आपको फ्यूचर में यहाँ पर मिलने वाली है। तो आगे आपको यहाँ पर पास्ट से निकलकर आपको फ्यूचर में देखना है, और उसके लिए बैलेंस होने की जरूरत है। अपने आप को बैलेंस यहाँ पर करो, ओके? कि अगर आप किसी पास्ट की ऐसी प्रॉब्लम या परेशानी से आप बंधे हुए हो, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि पहले उस प्रॉब्लम से अपने आप को निकालो, अपने आप को हील करो, अच्छी अच्छी अफर्मेशन दो, बैलेंस करो, ताकि आप यहाँ पर जो ईश्वर जो आपको बेटर देने वाले हैं, अच्छा देने वाले हैं, ठीक है, उसका आपको वेलकम करने की जरूरत है, ओके? एंड यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, एक न्यू ब्रांड, ओके? बहुत चीजें जैसे न्यू है आपकी लाइफ में, ओके? न्यू है यहाँ पर आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, आगे आप यहाँ पर मतलब अभी तक आप अपनी ऊर्जा को किसी नए काम में, या आप अपने जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना, उस चीज पर आप लगा नहीं पा रहे थे, तो अब आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, कुछ स्टार्ट आप यहाँ पर कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है काफी सोच विचार आप कर रहे हो, और सोच विचार करते हुए आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, मौका दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है, ताकि आप यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, उस पर आपका फोकस रहे। तो आगे यहाँ पर यही होने वाला है कि अब आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, और आपका जो दिमाग है अपनी प्लानिंग के अनुसार अपने लक्ष्य पर यहाँ पर आप लगाओगे, ओके? पेज के 2 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, मतलब 11 की ऊर्जा है यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बम्पर प्राइज भी आपको मिलने वाला है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको करियर से रिलेटेड भी नए करने के मौके यहाँ पर मिल रहे हैं, ओके? पैसा, मनी अर्न करने की भी बहुत सारे मौके, अवसर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ओके? एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पर कुछ आप अपने जीवन को एक नए अंदाज से, नए ढंग से आप यहाँ पर एक न्यू ब्रांड आप स्टार्टिंग यहाँ पर कर रहे हो, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आप कुछ न्यू परचेस भी आप कर सकते हो। जैसे आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, यहाँ पर आप बिल्कुल
आगे आप यहाँ पर हर चीज जैसे किसी भी चीज को आप जाने नहीं दोगे, पकड़कर अच्छे से आप यहाँ पर बैठोगे। ओके, तो ये आपके लिए एक नाइट ऑफ कप्स। ओके, आगे आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हो। पेज की ऊर्जा है, पेज के तो ये तो बहुत ही आगे आप यहाँ पर कहते हैं ना कि धमाल पे धमाल, कमाल पे कमाल, हर चीज जैसे आपको भर भर के यहाँ पर दी जा रही है। एक न्यू स्टार्टिंग है भाई आपकी यहाँ पर। ओके, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर यहाँ पर। एंड मैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अभी तक कुछ न्यू नहीं है आपकी लाइफ में, तो अब न्यू ही न्यू है, नया ही नया है, नए रास्ते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज है, नया जोश है, नया जुनून है। ठीक है, ओपनिंग टू डिस्कवरी। ओ गॉड, जो मैंने बोला ना, ये एक ऐसी शुरुआत है आपकी। आगे क्या होने वाला है कि जहां पर कहते हैं ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा था, कहाँ जाना है क्या करना है, बस वो कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती या लाइट, जैसे यहाँ पर जो मुझे दिखाए लाइट पर निगाह जा रही थी यहाँ पर कि दिमाग की बत्ती जल गई। अभी तक दिमाग की बत्ती बुझी हुई थी भाई आपकी। अब आप यहाँ पर अपने दिमाग से, अब दिल से करोगे काम यहाँ पर दिल में फंसे हुए थे, लेकिन दिमाग, आप अपने दिमाग से कहते क्योंकि की यहाँ पर। ओके, जैसे आपको पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर सुकून में रहोगे, शांति में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने दिमाग से यहाँ पर काम लोगे। और जब आपका दिमाग चलेगा ना, तभी आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको हर चीज़ में न्यू आप करोगे, उसमें सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। ओपनिंग टू डिस्कवरी, ये बहुत बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ आप न्यू भी कर रहे हो, न्यू है, हो सकता है न्यू शॉप हो आपकी, या लाइट से रिलेटेड कुछ काम हो आपका, या जो भी काम आप नहीं कर पा रहे हो वो आप यहाँ पर घर बेचना, प्रॉपर्टी लेन देन, यहाँ पर करियर में नई शुरुआत, यहाँ पर कुछ ओपनिंग है आपके लिए यहाँ पर। ओके, और बहुत ही यूनिक है, डिफरेंट है ये। ओके, जैसे आप अपने दिमाग से काम कर रहे हो, जैसे की है, चाबी है यहाँ पर। ओके, तो अभी तक आप अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने इमोशंस में फंसे हुए, लेकिन अब आप अपने दिमाग की खा रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर रूट्स ऑफ अबंडेंस, ये तो शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है, एक ऐसी शुरुआत होने वाली है, एक ऐसी जो आपकी कहते हैं ना कि आपकी जड़ को भी मजबूत यहाँ पर कर रही है। आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक था भाई, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था यहाँ पर। ओके, आगे क्या होने वाला है, अब आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि बहुत मजबूत हो आप यहाँ पर, बहुत स्ट्रांग हो, दिल से भी दिमाग से भी। ओके, अब आप यहाँ पर जो भी कर रहे हो, डंके की चोट पर आप यहाँ पर कर रहे हो, और मतलब यहाँ पर डगमगाने वाली, फिसलने वाली, या कहते हैं ना कि कमजोर वाली ऊर्जा नहीं है आपकी। ओके, यहाँ पर एक ऐसी मजबूताई है, ऐसी पकड़ है खुद के ऊपर यहाँ पर, जैसे मजबूत हो आप काफी। ठीक है, आगे कोई आपको हिला नहीं सकता। ओके, कोई किसी भी चीज से आपका ध्यान हटा नहीं सकता, आपको भटका नहीं सकता, क्योंकि अब आप अंदर से और बाहर से बहुत मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, और उसके चलते आपकी जो आपकी जड़ है ना, जड़ वो मजबूत यहाँ पर हो रही है, और ये इसकी जड़ फैल रही है, जैसे जैसे आप मजबूत हो रहे हो, ठीक है, आपकी जड़ें वो फैल रही हैं, तो आपके करियर में भी, आपके व्यापार में भी, आपके पैसों में भी यहाँ पर अबंडेंस आ रही है। एंड यहाँ पर टाइम मशीन, यस, आगे क्या होने वाला है, आगे तो सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर आगे आप ये देखोगे, ये महसूस करोगे कि जो आपका जीवन पास्ट से कितना
बदल चुका है और आप भी पास्ट से कितना बेहतर हो चुके हो, कितने चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ये आगे होने वाला है, क्योंकि आगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समय, ठीक है, समय की रफ्तार के साथ आप चल रहे हो, समय के साथ यहाँ पर चल रहे हो। जैसे आप रुक गए थे, आपका समय यहाँ पर रुक गया था, लेकिन समय फिर से चल रहा है, आप भी चल रहे हो। आपकी गति, आपकी जो रफ्तार है वो बढ़ते मुझे नजर आ रही है। आप अपने काम को बहुत ईमानदारी और बहुत लगन और बहुत निष्ठा के साथ आप यहाँ पर करोगे, क्योंकि समय आपको बहुत आगे की तरफ यहाँ पर ले जाना चाहता है। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, सो मच। ओके, गोल्स। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कोई गोल है, ठीक है, कुछ करना है आपके जीवन में, ठीक है, तो आप अपने गोल्स को भी अचीव यहाँ पर कर रहे हो। आगे प्रपोजल, ओके, बहुत बड़े बड़े प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं। समय की रफ्तार को समझना, समय के अनुसार यहाँ पर चलना, जो भी आ रहा है, ठीक है, उसे आपको लेना है। ओके, क्योंकि वही चीज आपको आपके गोल्स तक पहुंचा रही है। एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सेल्फ वर्थ, आगे आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, बहुत बड़ा आपका सपना है, आपका कोई ड्रीम है, ठीक है, तो बस आपके लिए बोला जा रहा है कि आगे उसी सपने और उसी ड्रीम के आप बहुत निकट हो और उस सपने और उस ड्रीम को आप सच होता हुआ भी पाओगे। डेस्टिनी, समय का भी कार्ड है, डेस्टिनी का भी कार्ड है यहाँ पर। तो सब कुछ बदल रहा है, समय की चाल बदल रही है, गति बदल रही है, आपकी गति यहाँ पर बदल रही है। डेस्टिनी, क्योंकि यहाँ पर किस्मत भी बदल रही है, ठीक है, तो आगे तो आपको आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो हर चीज आपकी खुल रही है, आपका दिल भी खुल रहा है, आपका दिमाग भी खुल रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि प्रपोजल, ऑफर, ब्लेसिंग्स की तो भरमार आपके पास यहाँ पर लगी हुई है। कंफ्यूजन, ओके, यहाँ पर आगे आपके साथ क्या होने वाला है कि आप हर तरह की मतलब आपको जो भी चीजें आपको अपने इर्द गिर्द, कुछ नेगेटिविटी से भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी से आपको यहाँ पर फील होती है, ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ वो बदल रहा है। आपकी कंफ्यूजन, कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है खुद के लिए, तो उससे भी आप यहाँ पर बाहर निकलोगे। रिजेक्शन, आगे यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिजेक्शन आपकी लाइफ में यहाँ पर मिले हैं, जिससे भी मिले हैं उससे भी कुछ बेटर है, कुछ अच्छा है जो आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है। ओके, जिससे आप बहुत खूबसूरती से सबके बीच में अपने अंदाज से, अपने ढंग से यहाँ आप सबके सामने रख रहे हो। आपकी जो वाणी है, आप दिल खोलकर आप अपनी हर चीज को दिखा रहे हो। यहाँ पर इम्पेशंस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी आगे क्या होने वाला है, आगे आप यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सक्सेस, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आगे क्या होने वाला है? ओके, आपकी क्षमता से भी बाहर कोई काम आपका पूरा हो रहा है। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपकी क्षमता, जैसे यहाँ पर आपकी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेसिटी आपकी नहीं है यहाँ पर। ओके, लेकिन फिर भी आपको ये सब कुछ मिल रहा है। इतने मौके, अवसर, ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। डेफिनेटली आगे आपके साथ यहाँ पर आप जिस काम को आप नामुमकिन समझ रहे हो वही काम आपके बनने वाले हैं।
ओके, आप एक धनी आत्मा हो जो सबको धनी बना देते हो। ओके, यस, आप बहुत पुण्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, जिसे कहते हैं ना कि उसके कहने मात्र से, छूने मात्र से बहुत कुछ चीज़ें उसे भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। ओके, एंड कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको जल्द सुनने के लिए मिलेगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपके बच्चों से रिलेटेड आप रीडिंग ये देख रहे हो तो हो सकता है आपके बच्चे भी अब बहुत कुछ अचीव यहाँ पर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है आगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके बच्चों से रिलेटेड भी कोई खुशखबरी आपको जल्दी देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगी। ओके, यहाँ पर जो मैं बोल रही थी गति, आपकी गति बढ़ रही है हर काम को करने की, देखने की, समझने की, जानने की। ओके, आप कहीं लंबी यात्रा पर भी जा रहे हो, ये आप यात्रा है बहुत करोगे, एंड यहाँ पर आपकी किस्मत के दरवाजे खोले जा रहे हैं। बस आगे तो यहाँ पर यही हो रहा है क्योंकि इसमें भी दरवाजे बहुत हैं, तो आपकी किस्मत के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वजह से आगे आपको बहुत कुछ न्यू है आपके लिए। ओके, एंड लास्ट है, अपने मन में उत्साह और शांति बनाकर रखो। ये भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं क्योंकि आगे आपको, मैंने बोला ना, सुकून और शांति, पीस, इसे फील करो, इसे महसूस करो भाई, क्योंकि आगे यही होने वाला है। आपको अपने मन में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन मत रखो, दुविधा मत रखो। आप यहाँ पर उत्साह रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, शांति बनाकर रखो, अपने दिलो दिमाग में बैलेंस रखो, विश्वास करो खुद के ऊपर कि आगे होगा बहुत ही अच्छा और शुभ होने वाला है। ओके डियर, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।